औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हूँ मुसव्विर ज़हूर फ़िज़िक्स चैनल में। इलेक्ट्रॉनिक्स इन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, एक फ़्लो चार्ट बताया, तो उसमें मैंने कहा कि हम लोग पहले पढ़ेंगे बैंड की तरफ जाएंगे। तो जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पहले हम लोगों ने पिछली जो वीडियो मैंने शेयर की थी आप लोग के साथ, वो अलाउड बैंड था। अलाउड बैंड में हम लोगों ने वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फार फील्ड बैंड पढ़े थे। अब जो हमारे पास दूसरा जो टाइप्स था हमारे पास, वो हम लोग आपको दिखाते भी हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। हाँ, ये फॉरबिडन बैंड है। फॉरबिडन बैंड में हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है। ये इस टॉपिक में हम लोग इस दफ़ा हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर हमारे पास क्या चीज़ होती है। असल में हमारे पास अब हम जाते हैं फॉरबिडन, जो हमारे पेज को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और दोस्तों, ये स्पेशली कोर्स है हमारे पास, हायर लेवल के लिए भी है हमारे पास और एफईसी लेवल के लिए भी है। अब हमारे पास फॉरबिडन बैंड असल में क्या होता है। फॉरबिडन बैंड हमारे पास होता है इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव permissible energy band there is a range of energy state which cannot be occupied by electron. This is called forbidden energy state and the range is term is forbidden energy gap. ये हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, फॉरबिडन बैंड होता है वो हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन बैंड कहते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास लेट सपोज कोई कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास इसके दरमियान जो होता है, आगे डायग्राम में भी मैं शो करूँगा इंशाल्लाह फॉरबिडन बैंड कौन सा है इसमें जो हमारे पास हाँ ये रहा, ये हमारे पास क्या है, बैंड गैप भी कहते हैं, फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं हम इसको। ये जो दरमियान में है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान में है। इसके बाद हमारे पास ये जो है ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज कंसीडर ओनली द वैलेंस एंड कंडक्शन। ये डिस्टिंग्विश करता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड में कि हमारे पास कंडक्शन बैंड, हमारे पास वैलेंस बैंड में जो हमारे पास दरमियान जो होता है ये हमारे पास फॉरबिडन गैप होता है। इसको फॉरबिडन गैप भी कहते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास क्या है, इसकी बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स करते हैं फॉरबिडन बैंड की बेस पर। हमारे पास कंडक्टर क्या चीज़ है, इंसुलेटर क्या चीज़ है, हम लोगों ने पहले डिफ़ाइन भी किया था, सेमी कंडक्टर। अब बैंड गैप के ज़रिए से हम लोग इनको डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा है। अब देखते हैं कंडक्टर्स क्या है। डायग्राम हम लोग बाद में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल पहले समझते हैं कि कंडक्टर क्या चीज़ है। कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स इन विच वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास इसमें। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ओवरलैप। कंडक्टर में ये हम लोग डायग्राम में बताएंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में हमारे पास गैप बिल्कुल नहीं होता हमारे पास, ये हमारे पास ओवरलैपिंग फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। कंडक्टर में हमारे पास पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड। वो हम लोग डायग्राम में बताएंगे आप लोग को कि इसमें हमारे पास कंडक्शन बैंड हमारे पास क्या होता है, पार्शली फिल्ड होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड। दोनों हमारे कंडक्शन और वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होते हैं और नो एनर्जी गैप, और दोनों के दरमियान गैप जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता। अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारे पास डायग्राम, एनर्जी और हमारे पास कंडक्टर का है। ये हमारे पास, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो नेगेटिव शो हो रहा है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के दरमियान हमारे पास गैप जो होता है बिल्कुल नहीं होता है हमारे पास। ये पार्शली फिल्ड होता है और ये भी हमारे पास पार्शली फिल्ड होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। अब हम जाते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। हम इंसुलेटर की तरफ जाते हैं कि इंसुलेटर क्या चीज़ है। इंसुलेटर्स बैंड हमारे पास क्या है, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड। जिसका हमारे पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंडेड होता है वेरी टाइटली, बहुत टाइटली टू देयर एटम, ताकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप ना कर सके हायर स्टेट में। हमारे पास हायर लेवल में जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो नहीं होती है उसमें, और हमारे पास क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं। और कंडक्टर में हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री होते हैं, हमारे पास घूमते रहते हैं कंडक्शन बैंड में। दे हैव एन एम्प्टी, इसमें हमारे पास पहला जो पॉइंट है, इसमें कंडक्शन बैंड क्या होता है, बिल्कुल एम्प्टी होता है।
और वैलेंस बैंड बिल्कुल पूरी कंप्लीट होता है हमारे पास। और थर्ड जो होता है लार्ज एनर्जी गैप ऑफ द सेवरल ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास, जिनका गैप हमारे पास क्या होता है सेवरल ईवी हमारे पास होता है हमारे पास, जिनके दरमियान हमारे पास गैप बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान हमारे पास गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर में, जो हमारे पास क्या होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे पास। गैप जो होता है इंसुलेटर और बैंड में हमारे पास इंसुलेटर बैंड में हमारे पास कंडक्शन और वैलेंस बैंड में जो गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारे पास ज़्यादा होता है। सॉरी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारे पास ज़्यादा होता है। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं इसकी। ये रहा हमारे पास इंसुलेटर बैंड है हमारे पास, ये इंसुलेटर हमारे पास ये रहा, ये इसका कंडक्शन बैंड है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्शन बैंड हमारे पास क्या होता है इसका एम्प्टी होता है। ये हमारे पास कंडक्शन बैंड एम्प्टी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो शो हो रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और हमारे पास इसका वैलेंस बैंड बिल्कुल ही हमारे पास टाइटली होता है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास टाइटली बाउंडेड भी होते हैं, हमारे पास जंप भी नहीं कर सकते। वाइड बैंड गैप होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से होता है, जहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, जो भी होता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो बैंड गैप बहुत होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट इजीली नहीं कर सकता ताकि कंडक्शन बैंड में चला जाए। और ये हमारे पास क्या है वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास क्या है इंसुलेटर है। अब हम जाते हैं इंसुलेटर में हमारे पास क्या होता है थर्मल वाइब्रेशन होती है, माइट गिव इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एनर्जी बूस्ट बट द एनर्जी गैप इज मच लॉर्जर। यहाँ पर हमारे पास जो वैलेंस बैंड में हमारे पास थर्मल इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन होती है, लेकिन उसकी एनर्जी भी मिल जाती है, लेकिन एनर्जी गैप इतना बड़ा होता है हमारे पास यहाँ पर कि टाइपिकल साइज ऑफ द थर्मल एक्साइटेशन, ये जो थर्मल एक्साइटेशन के मुकाबले में हमारे पास एक एनर्जी गैप थर्मल एक्साइटेशन के मुकाबले में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है कंडक्शन बैंड की तरफ, लेकिन हमारे पास गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है सो द मटेरियल इज इंसुलेटर। इसकी वजह से हमारे पास जो मटेरियल होता है वो इंसुलेटर होता है हमारे पास। टाइपिकली थर्मल एक्साइटेशन हमारे पास जिन्होंने एनर्जी दी है KT इज इक्वल टू KT हमारे पास इज इक्वल टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 0.025 इलेक्ट्रॉन होती है। ये हमारे पास क्या होती है थर्मल एक्साइटेशन एनर्जी होती है जो हम इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर हमारे पास असल में ये देनी चाहिए। तो ये भी MCQs में भी आ सकता है कि थर्मल एक्साइटेशन एनर्जी हमारे पास इंसुलेटर में कितनी होनी चाहिए, ये है। और दूसरा MCQs ये भी होता है हमारे पास कि हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी हमारे पास जो होती है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन होती है। इन गैप में हमारे पास क्या होती है 3 इलेक्ट्रॉन से हमारे पास ग्रेटर देन होती है। ये भी हमारे पास क्या होता है। एक और MCQs ये भी ऐसे कि कंडक्शन बैंड क्या होता है हमारे पास, इसमें इंसुलेटर में कम्प्लीटली पार्शली या फुली एम्प्टी होता है, ये भी MCQs में भी आ सकता है हमारे पास। एंड द वैलेंस बैंड हमारे पास जो वैलेंस बैंड है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन इज अनएबल टू गेन एनर्जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो तो यहाँ पर होते हैं वो गेन एनर्जी फ्रॉम एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर ले हमारे पास देयर इज़ नो वेकेंट एनर्जी लेवल, हमारे पास यहाँ पर कोई एनर्जी लेवल नहीं होता जो जंप करे हमारे पास कंडक्शन बैंड में। ये हमारे पास क्या था इंसुलेटर था हमारे पास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या चीज़ है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल विच हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन, जिसके हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास वो इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान लाई करती है। सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन हमारे पास ये था कि द कंडक्टिविटी हुज बिटवीन the semiconductor whose conductivity between the conductor and insulator is known as semiconductor। ये दोनों के दरमियान ये रूम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है, इसमें हमारे पास वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होता है, पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड भी होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है नैरो एनर्जी गैप हमारे पास गैप होता है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारे पास क्या होता है हमारे पास गैप जो उनके दरमियान जो होता है वो हमारे पास लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। इसलिए इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी शो हो रही है सेमीकंडक्टर की, जो हम लोग डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये हमारे पास कहते हैं कंडक्शन बैंड है, इसमें पार्शली फिल्ड होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है पार्शली फिल्ड होता है हमारे पास
कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है और हमारे पास लेकिन गैप बहुत कम होता है इससे इंसुलेटर के मुकाबले में। तो यहाँ पर हमारे पास कंडक्शन कभी कभी हवा कभी कभार हमारे पास ये एज इंसुलेटर बिहेव करता है और कभी कभार हमारे पास ये हमारे पास कंडक्टर बिहेव करता है हमारे पास। इसको हम इसलिए कहते हैं सेमी कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर के दरमियान है हमारे पास। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास टाइप्स थे हमारे पास फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन बैंड के थे हमारे पास, जिसमें हमारे पास सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। सेमी कंडक्टर में हमारे पास इनफैक्ट ऑल सेमी कंडक्टर आर इंसुलेटर एट वेरी लो टेम्परेचर। अगर हमारे पास एक लो टेम्परेचर हो तो हमारे पास रूम टेम्परेचर ना हो तो हमारे पास क्या होता है, तमाम जो सेमी कंडक्टर मटेरियल्स है वो हमें क्या शो करेंगे, एज इंसुलेटर बिहेवियर शो करेंगे। द बैंड गैप इज़ मच स्मॉलर देन द मटेरियल सो इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। अगर हमारे पास एक रूम टेम्परेचर है हमारे पास और हमारे पास बैंड गैप भी बहुत कम है तो हमारे पास क्या होता है, एज ए कंडक्टर ये बिहेव करेगा। इसलिए हमारे पास सेमी कंडक्टर दोनों बिहेव शो करते हैं। एज अ रिजल्ट सम इलेक्ट्रॉन विल बी थर्मली एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन विद दे कैन मूव फ्रीली थ्रू द मटेरियल। ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर लेंगे हमारे पास। व्हेन व्हाट हैपन व्हेन द इलेक्ट्रॉन लीव द होल इन द वैलेंस बैंड, हमारे पास वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में तो हमारे पास यहाँ पर होल क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। These whole behave just like a positive charge carries and can also move through the material। और मटेरियल में हमारे पास कंडक्शन में हमारे पास सॉरी इंसुलेटर में मूव करेगा हमारा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास अगर कनेक्ट करेंगे सेमी कंडक्टर में, होल एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन हमारे पास एंड बोथ कंट्रीब्यूट टू द करंट दैट फ्लो। हमारे पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगी और हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो स्टार्ट होगी। ये हमारे पास क्या था, सेमी कंडक्टर था। सेमी कंडक्टर का एक और पॉइंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस कैरीज एंड टाइपिकली सेमी रूम टेम्परेचर जो हमारे पास होता है इज़ अबाउट 10⁻21 मीटर इनवर्स क्यूब हमारे पास था। द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरीज मेटल्स इज़ अबाउट 10 मिलियन टाइम ग्रेटर देन। ये हमारे पास MCQs भी है कि 10 मिलियन टाइम हमारे पास कंसंट्रेशन जो होती है चार्ज कैरीज की मेटल में ग्रेटर होती है। इज़ द कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर दीज सब्सटेंसेस का, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। ये हमारे पास था टोटली हमारे पास जो हम लोगों ने टॉपिक शुरू की थी असल में ये हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी थी जो आज हम लोगों ने कंप्लीट की इस लेक्चर में। मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।